वो मुझ पर पत्थर फेंकते रहे, कीचड़ फेंकते रहे, लेकिन मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई, पढ़ाती गई, पढ़ाती गई। नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश, फाउंडर एसईओ LawByLove.com एंड डिजिटल मार्केटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे समाज सेविका के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत में पहली बार नारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। ऐसे महान ज्ञान ज्योति का नाम सावित्रीबाई फुले है, जिन्हें क्रांति ज्योति भी कहा जाता है। इस वीडियो में सावित्रीबाई फुले से संबंधित 6 विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहला, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। दूसरा, उनके शिक्षा के बारे में। तीसरा, उनके सामाजिक मुश्किलों के बारे में। और चौथा, उनके द्वारा विद्यालयों की स्थापना के बारे में। और पांचवा, सावित्रीबाई पुरस्कार व अध्ययन केंद्र के बारे में। और छठवां, उनके निधन के बारे में। तो कृपया धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखें। पहला है प्रारंभिक जीवन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अज्ञानता है। उसे धर दबोचो, उस पर मजबूत पकड़ बनाओ, उसे पीटो और उसे अपने जीवन से दूर भगा दो। ऐसी ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवेसे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के कारण उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया और उनका विवाह 1840 को 9 वर्ष की अवस्था में ही 13 वर्ष के ज्योतिराव फुले से संपन्न करा दिया गया। सावित्रीबाई फुले के ससुर जी का नाम गोविंदराव फुले था, जो कि फुसुरकी के रहने वाले थे। पेशवाओं ने उन्हें पुणे में कुछ जमीन उपहार के रूप में दिया था, जिससे कि वो पुणे चले गए और वहां फूलों का व्यापार शुरू कर दिया, जिससे कि उनका उपनाम फुले पड़ गया। दूसरा है उनके शिक्षा के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: ज्ञान के बिना इंसान जानवर बन जाता है, इसलिए खाली ना बैठो, जाकर शिक्षा लो, आलस्य को त्यागो और अपने दुखों का अंत करो। सावित्रीबाई फुले के पढ़ने लिखने की चाहत को देख करके ज्योतिराव फुले उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करने लगे और उनको घर पर ही पढ़ने लिखने और सामाजिक रीति रिवाजों की शिक्षा देने लगे, जिससे कि सावित्रीबाई फुले के संरक्षक, गुरु और समर्थक भी कहलाए। सावित्रीबाई फुले अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्त कराना तथा उन्हें शिक्षित बनाना, जिससे आगे चलकर उन्हें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। तीसरा है सामाजिक मुश्किलों के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। आज से 180 साल पहले लड़कियों को पढ़ना और पढ़ाना एक जघन्य अपराध माना जाता था। उस समय सावित्रीबाई फुले खुद तो पढ़ी, साथ ही साथ अपने आसपास की लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाने की कोशिश करती थी। जब वो पढ़ाने जाती थी तो उस समय के अराजक तत्व उनके ऊपर कीचड़, गोबर और पत्थर तक फेंकते थे, जिससे कि उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी और वो साड़ी पहनकर पढ़ाने योग्य नहीं रह जाती थी। तो सावित्रीबाई फुले अपने साथ 2 साड़ियां लेकर जाती थी, जिससे कि एक साड़ी गंदी हो जाने पर दूसरी साड़ी पहनकर लड़कियों और महिलाओं को पढ़ा सके। उनके इसी संघर्ष का परिणाम है कि इस समय लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं और हर एक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही। चौथा है उनके द्वारा विद्यालयों की स्थापना के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा सिंह बनकर दहाड़ेगा। एशिया में पहली बार 3 जनवरी 1848 को पुणे में अपने पति के साथ मिलकर सिर्फ 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की और 1 वर्ष में ही सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए, जिससे कि तत्कालीन सरकार उन्हें क्रांति ज्योति से सम्मानित भी किया। 1995 के बाद सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को उनके कार्यों के आभार में बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है और 3 जनवरी 2017 को सावित्रीबाई फुले के 186वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल ने गूगल डूडल जारी करके सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की बधाई दी। पांचवा है सावित्रीबाई पुरस्कार व अध्ययन केंद्र के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसके उपयोग से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। 30 अक्टूबर 2013 को पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले
पुणे विश्वविद्यालय विस्तारित किया गया। पुणे विश्वविद्यालय में एक अध्ययन केंद्र है जिसका नाम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले महिला केंद्र स्थापित किया गया। कुछ संगठनों के द्वारा सावित्रीबाई फूले के नाम पर पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। जैसे पहला है सामाजिक कार्यों के लिए पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम का सावित्रीबाई फूले पुरस्कार। यह पुरस्कार 2011-12 से एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को दिया जाता है जो महिलाओं बाल कल्याण के लिए एक सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई हो। इस पुरस्कार में 5,000 रुपये नगद, साल, वैक्सीन और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सावित्रीबाई फूले पुरस्कार भी दिया जाता है। तीसरा, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले आइडियल मदर अवार्ड भी दिया जाता है। चौथा, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले आदर्श शिक्षा पुरस्कार। पांचवा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 2012 से हर वर्ष एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को सावित्रीबाई फूले पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाता है। छठवां, सावित्रीबाई फूले के नाम पर एक दत्तक योजना भी चलाई जाती है। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार, अध्ययन केंद्र तथा उनसे संबंधित बहुत सारी पुस्तकें व पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती रहती हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहे वहां से देख भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। छठवां है उनके निधन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, जीवन को सही दिशा देने के लिए पर्पज का होना उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर में ऑक्सीजन का। वर्ष 1896 से 97 के दौरान पूरे क्षेत्र में प्लेग बीमारी का प्रकोप बहुत तेजी से हुआ, जिसके कारण बहुत से लोगों की जानें चली गई। प्लेग पीड़ित मरीजों को बचाने के लिए सावित्रीबाई फूले अपने पुत्र यशवंत के साथ मिलकर पुणे के पास सासने की पहाड़ी पर प्लेग पीड़ित मरीजों के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की, जिसमें वो प्लेग पीड़ित मरीजों की सेवा करने लगी, जिसके दौरान उन्हें भी प्लेग हो गया और वो 10 मार्च 1897 को 66 वर्ष की अवस्था में ही प्लेग बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वीडियो को देखने के बाद आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो ये वीडियो बनाना हमारे व हमारी टीम के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगली केस स्टडी किसके ऊपर चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं तथा वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए तथा वीडियो को अपने सभी प्यारे मित्रों के साथ शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।